ये एक वक्त का किस्सा है जब हरिपुर गांव अपनी रौनकों, मीलों और कदीम रवायतों की वजह से दूर दौर उन तक मशहूर था। ये गांव सरसब्ज खीतों, कुचे पके घरों, लंबी लंबी पगडंडियों और सादा दिल लोगों पर मुश्तमिल था। मगर हरिपुर की सबसे बड़ी पहचान सालाना बकरे का वो मेला था जिसका इंतजार पूरे इलाके के लोग साल भर करते थे। इस मेले में सिर्फ बकरे ही नहीं बकते थे, बल्कि इज्जत, वकार, शहरत और बर्तरी का फैसला भी यही होता था। हर साल दौर दराज के इलाकों से लोग अपने खूबसूरत, ताकतूर और सेहतमंद बिकरे लेकर आते। कोई पहाड़ी इलाकों से आता, कोई सहराई इलाकों से और कोई दरियाओं के किनारों से। हर शख्स का ख्वाब होता कि उसका बिकरा सबसे मजबूत निकले और पूरे मेले में उसका चर्चा हो। मगर पिछले 5 बरसों से एक ही नाम जबान ज़ेद आम था, और वो था हरिपुर के चौधरी का नाम। चौधरी हरिपुर का एक बासर, मालदार और बावकार शख्स था। उसकी जमीनें, मुईशी और रौब व दबदबा पूरे इलाके में मशहूर था। लोग उससे हसद भी करते थे और उसकी इज्जत भी। हर साल उसका बिकरा मुकाबला जीत लेता और यूं बाकी लोगों की उम्मीदें दम तोड़ देते। इस साल भी चौधरी ने सबको पीछे छोड़ दिया था। उसके पास एक निहायत ही शानदार, ऊंचे कद, चौड़ी छाती और मजबूत टांगों वाला बकरा था जिसे देखते ही लोग रख जाते। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और सेंगों में एक खास शान। इस बिकरे का नाम मागा था। मागा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि चौधरी की इज्जत, उसकी मेहनत और उसके वकार की अलामत बन चुका था। बट्टो, जो चौधरी का वफादार मुलाजिम था, इस बिकरे की देखभाल पर मामूर था। बट्टो सुबह सवेरे उठता, सबसे पहले मागा को देखता, उसके जिस्म पर हाथ फेरता, उसे ताजा चारा डालता, पानी पिलाता और धूप में टहलाता। वो मागा को अपने बच्चे की तरह चाहता था। बट्टो को इस बात का पूरा यकीन था कि अगर किसी ने मागा की तरफ मैली आंख से भी देखा तो वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ एक और गांव में मेठा नाम का एक आदमी रहता था। मेठा न तो ईमानदार था और न ही मेहनती। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता, दूसरों की चीजों पर नजर रखता और ख्वाब देखता कि किसी तरह रातों रात अमीर बन जाए। उसकी बीवी नसीबों भी इसी की तरह लालची मगर डरपोक थी। दोनों की जिंदगी गरबत में गुजर रही थी और यही गरबत मेठे के दिल में हसद और लालच को जन्म देती थी। मीठा कई बार हरिपुर के मेले में जा चुका था। हर बार चौधरी के बिकरे को जीतते देखकर उसके दिल में आग लग जाती। वो सोचता कि अगर यह बकरा उसके हाथ लग जाए तो वो उसे महंगे दामों बेच कर अपनी किस्मत बदल सकता है। इसी लालच ने आखिरकार उसे एक खतरनाक मंसूबा बनाने पर मजबूर कर दिया। एक दिन मीठा अपने गांव के सरदार के पास पहुंचा। सरदार एक सख्त दिल मगर ताकतूर आदमी था, जिसकी बात गांव में कानून समझी जाती थी। मीठा बड़ी चापलूसी से बोला, मालिक, इस दफा मैं हरिपुर के चौधरी का बकरा चोरी करके जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। बस आप मुझे मुना मांगी रकम दे देना। सरदार ने आंखें तंग करते हुए उसे देखा और बोला, मीठे, बातें तो बड़ी कर रहा है, मगर तो बकरा लाएगा कैसे? हरिपुर के चौधरी की निगरानी आसान नहीं। मीठा फौरन बोला, मालिक, आप फिक्र न करें। सीना है, कल बट्टो शहर जा रहा है, वही बकरे की सबसे ज्यादा रखवाली करता है। उसके जाने के बाद मौका हमारा होगा। मेरे आदमी सब संभाल लेंगे। सरदार कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर बकरा ले आया तो तुझे मायूस नहीं करूंगा।